सब पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ रामधर सिंह समाज मनोवैज्ञानी हैं, हमारे साथ निर्मल कौर पूर्व डीजीपी झारखंड है, रोहित दंडरियाल हैं, हमारे साथ डॉक्टर निमिष देसाई भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले मैं निर्मल कौर जी आपसे, मैम मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये तमाम मामले सामने आ रहे हैं, क्या डेटरेंस नहीं है, कानून का डर नहीं है, कैसे आप समझाएंगी इन्हें? निर्मल जी, अगर आप मुझे सुन सकती हैं कि जो ये मामले हैं, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही है? बहुत कम, बहुत हल्की। तो हम बढ़ाते हैं, तब तक बढ़ाते हैं हम, तब तक हम रामधर जी सिंह के पास ही जाएंगे। सर, मैं आपसे ये जो तमाम मामले आए हैं कैसे समझें इसे? आवाज नहीं आ रही। मेरे विचार में जो समस्याएं हैं उनके दो प्रॉब्लम साइड्स हैं। एक प्यार का है, दूसरा व्यक्तित्व के काला रूप का है। इस पर दोनों ने मनोवैज्ञानिक लोगों ने काम किया है। जब मैं कॉलेज में आया 61 में मुजफ्फरपुर में, तो एक फिल्म थी दिल ही तो है, राज कपूर और नूतन का। उसका गाना था, अगर तुम मुझको नहीं मिल सकोगी तो कोई बात नहीं, किसी और को मिलोगी तो ये बड़ी मुश्किल होगी। तो प्यार का एक साइड होता है पॉजिटिवनेस, कि जिसको हम प्यार करते हैं या जो मुझे प्यार कर रहा है उसको हम पोजेस करें, अपने पास रखें। तो एक साइड में ये देख रहा हूं। दूसरा, पहले हम लोग मानते थे कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य रेशनल एनिमल है, सोचने की शक्ति है। लेकिन साइकोलॉजी में एक रिसर्च हुआ है कि हम लोगों का डार्क साइड ऑफ पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व का अंधा रूप। उसमें 4 तरह के लोग होते हैं। नार्सिसिस्ट्स, जो अपने को बहुत प्यार करते हैं। दूसरा मैकविलियंस होता है, जो तरह तरह के मैनिपुलेशंस करते हैं। तीसरा होता है एवरीडे साइकोपैथ्स, जो हम लोगों के बीच रहते हैं लेकिन मैं उनको असामान्य व्यक्ति नहीं मानता। और चौथा होता है एवरीडे सैडिस्ट्स। तो मेरे मनोवैज्ञानिक जितनी ज्ञान है उसके आधार पर मैं ये कहूँगा कि एक तो प्यार की कहानी जो मैंने पहले कहा, दूसरा एवरीडे सैडिस्ट। एवरीडे सैडिस्ट का माने है कि किसी को तकलीफ पहुंचाने में इनको बड़ी खुशी होती है। यहाँ मर्डर के केसेस में ऐसे 2 केसेस अर्ली 20th सेंचुरी में अमेरिका में भी हुए थे, जिसने मर्डर कराया था और उन लोगों को पनिशमेंट मिली थी। अपने यहाँ ये नया रूप में हम लोग देख रहे हैं, जिसमें वो लोग जिसको प्यार किया है और उनको नहीं मिल रहा है, तो उनको इस बात की खुशी हुई कि मैंने इनको बिल्कुल समाप्त कर दिया। और ये बड़े ही प्लान ढंग से हुआ है। मर्डर करना, फ्रिज खरीदना, 35 टुकड़े में काटना, स्टोर करना, अगरबत्ती जलाना, छोटे छोटे टुकड़े में भेजना। ये मैं पूनावाला का केस कह रहा हूँ। वैसे ही एग्जाम्पल आप और दोनों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बता रही हैं। इस दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हो रहा है। अब समाज का कितना रोल है, इस पर मेरा विचार है कि समाज का रोल इतना ही, जैसे वो डेक्स्टर फिल्म की बात हुई, तो कभी कभी ये सब इंटेंशन या हमारा डिस्पोजिशन ऐसा है, व्यक्तित्व, समाज से अगर स्टिमुलेशन मिलता है, हम लोग सोशल साइकोलॉजी में इसको कहते हैं प्राइमिंग, कि अगर बड़ी थाली दी जाती है तो हम लोग बहुत खाते हैं, छोटी थाली है तो कम खाते हैं। तो वो फिल्म में जिस तरह से मिस्ट्री किया था, उसका एक्सपोजर सामाजिक हो सकता है। लेकिन अपने देश में कुछ बात बिगड़ रही हो, इसलिए ये हो रहा है। इससे मैं डिफर कर रहा हूँ। एज ए समाज मनोवैज्ञानिक मैं ये कहूँगा, लव वर्सेस एवरीडे सैडिज्म would be a better explanation than deterrence or problems in society. सोसाइटी का केवल यही है कि वो हम लोग वायलेंट मूवीज को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल डेक्स्टर का हुआ। अभी मैं इतना ही कहूंगा, बाद में फिर जी। डॉक्टर निमिष देसाई, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो डार्क साइड ऑफ पर्सनालिटी हमें
सिंह जी अभी इस समय बता रहे थे, आप कैसे इस पूरे मामले को रीड करेंगे? अगर सिर्फ हम ये वाला मर्डर जो अभी आया है, इसकी जिस तरह से निशंस निर्मम हत्या की जा रही है, लड़की शादी चाह रही थी और शायद ऐसा जो अब तक सामने आया है, और नहीं चाह रहे थे, लेकिन इस तरह करना, ये स्थिति कर देना, ये हालत कर देना, आप कैसे इसे देख रहे हैं? निधि जी नमस्कार। तीन पहलू उभरते हैं जितनी जानकारी अभी हमारे पास है। पहली बात, ये 3-4 साल का रिश्ता था जिस दौरान अनबन और शारीरिक मारपीट, फिजिकल वायलेंस की भी स्टोरी है। उस दिन क्या हुआ, वाकया हुआ, और वाकये के बाद जो कोल्ड इंडिफरेंट, बिल्कुल अमानवीय रूप से जिस प्रकार से एग्जीक्यूशन किया गया अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, तो इससे मैं अभी जो हमारे साथी बता रहे थे इस हद तक सहमत हूं कि इसको डार्क साइड ऑफ पर्सनालिटी आम भाषा में कहें, सोशल साइकोलॉजी में कहें, वैज्ञानिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य और क्रिमिनोलॉजी दोनों साइंस को मिला के देखें तो ये बहुत रिकॉग्नाइज कैटेगरी है साइकोपैथिक पर्सनालिटी, या जिसको आप कहेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सच पूछिए तो इतनी नई बात भी नहीं है। हम में से कुछ साथियों को याद होगा, कुछ दर्शकों को याद होगा, तंदूर केस, कुख्यात तंदूर केस भी 30-32 साल पहले दिल्ली में हो चुका है। कुछ ना कुछ इस देश में भी, दक्षिण एशियाई समाज में ये उभरते रहे हैं। एक बात वैज्ञानिक रूप से स्थापित है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर, खासकर साइकोपैथिक पर्सनालिटी, ज्यादा उभर के सामने आती है जैसे सामाजिक बदलाव होता है। ये पाश्चात्य देशों में देखा गया है। तो ये जरूर असंभव है कि हमारे देश में जिस त्वरित गति से बदलाव आ रहे हैं, तो साइकोपैथिक पर्सनालिटी के ऐसे एक्शन हमें और देखने पड़ेंगे। जाहिर है साइकोपैथिक पर्सनालिटी को फर्क करना होगा जो मानसिक बीमारियां उनसे। एक मनोचिकित्सक और एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते मेरी एक चिंता ये रहती है निधि जी कि मानसिक रोगियों के प्रति जो सामाजिक एटीट्यूड धीरे धीरे बदल रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य को, तकलीफों को स्वीकार कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन ना हो जाए। जो मानसिक बीमारियां हैं, मसलन स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, वो एक वर्ग है। साइकोपैथिक पर्सनालिटी चीज ही अलग है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप छावला का रेप केस देखें, जिस तरह से बॉडी को ट्रीट किया गया था, मैं दोहराना नहीं चाहती कि किस तरह से बर्बरता हो गई वहां पे की गई, तो वो किस कैटेगरी में लोग आएंगे? 3 लोग। जब जी मैं जाऊंगा, माफी चाहता हूं। जो बर्बरता की बात कर रहे हैं आप, वो बर्बरता रिजल्ट है उस पर्सनालिटी का, क्योंकि जिसको वो साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसे सामाजिक मूल्यों का और दूसरे इंसानों की प्रति एम्पैथी या सहिष्णुता का एहसास रहता नहीं है पर्सनालिटी के रूप में। तो द पर्सन इज, सरल भाषा में कहें, सो सेल्फ सेंटर्ड एंड सो डिवॉइड ऑफ एनी इमोशन और एम्पैथी कि ये जो बर्बरता आप कह रही है वो देखने में सामने आएगी। बिल्कुल, संवेदनहीनता इतनी। अगर मैं निर्मल जी अगर मैं आपको अब लेकर आऊं, मैम, ये डेटरेंस नहीं काम करता। हम कहते हैं कानून है, लेकिन एक के बाद एक भयावह केसेस हमारे सामने आते हैं। आप कैसे देखेंगे? क्योंकि अब जो ये पूरा मामला सामने आया, मेरे सहयोगी मुकेश सेंगर से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि 15 मई को दिल्ली आते हैं और 18 मई को मर्डर हो जाता है। इस दौरान लड़ाई होती है। क्या ये सोच विचार करके लाया गया होता है? खैर, मैं केस के डिटेल्स में नहीं जाऊंगी आप, क्योंकि हम लोगों को जितना जो थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आप कानून की नजर से हमें समझाइए कि ये क्यों ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो बात की इन्होंने साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, मेरे से पूर्व जो 2 वक्ता आपके शो में आए हैं, वो साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के 2 मुख्य डिसऑर्डर उसमें जरूर होते हैं। एक जो एक सफल साइकोपैथ है उसमें, एक होगा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसकी बात पहले स्पीकर ने की, दूसरा रहता है हिस्ट्रियोनिक्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक्स मतलब बहुत ड्रामाबाजी का शौक होगा या बहुत एग्जीबिशनिज्म किस्म का पर्सनैलिटी होगा। तो जो थोड़ा बहुत मैंने उस लड़के के विजुअल्स देखे हैं, इट्स टू, मतलब बहुत टू इतने छोटे हैं कि आदमी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। तो मुझे बहुत ज्यादा हिस्ट्रियोनिक्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसमें दिखाई नहीं दिया। तो साइकोपैथी जो है, एक तो दो कारण से आदमी गलत करता है मोटा मोटी। एक तो क्योंकि उसमें गिल्ट फीलिंग नहीं होती। अगर गिल्ट फीलिंग बिल्कुल ही नहीं रह जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग साइकोपैथ।
जो मतलब जिसमें बिल्कुल ही कोई गिल्ट फीलिंग होती नहीं, कुछ कर देगा। उसके सामने आप जलते हुए 2 रॉड भी ले जाइएगा वो डरेगा नहीं, बिजली के 2 तार ले जाइएगा वो डरेगा नहीं। उसको कितने बड़े अच्छे जो सच पकड़ने वाला अपना होता है, जो रहता है ट्रूथ, जो अपना हम लोग टेस्ट करते हैं, ले जाइएगा, उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आते, वो सच बोल रहा है झूठ उसको पता ही नहीं। तो उसको आप इमोरल भी नहीं कह सकते, दे आर मेनली एमोरल पर्सन, उनको पता ही नहीं मॉरल इमोरल में फर्क क्या है, कुछ नहीं। पर जहां तक इस केस का सवाल आ रहा है, आप देखिए ऐसे बहुत से केस आ रहे हैं। अभी झारखंड में एक केस हुआ था दुमका जिले में, इनफैक्ट साथ के साथ 2 केस हुए थे। एक 15 साल की लड़की को, क्योंकि somebody was stalking her और वो लड़की जवाब नहीं दे रही थी और कुछ नहीं, कोई पड़ोस का लड़का था, उसने रात में खिड़की से डाल के माचिस लगा दी और लड़की को जिंदा जला दी। जी, और लड़की बहुत दिन तक सफर करती रही। उसी के लगभग 3-4 दिन के बाद उसी जिले या उसी रीजन में एक केस आया जहां एक आदिवासी लड़की को उसके प्रेमी ने, जो उम्र में उससे काफी बड़ा भी था, मार डाला और पेड़ पे लटका दिया। दैट गर्ल वाज, जैसे पेड़ पे लटका दिया उसको मार के। ये भी दुमका जिले की घटना है या दुमका रीजन की वहां की किसी की घटना है। ये ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है, 2-3 महीने पुरानी घटनाएं। और ऐसी रोज ही कई घटनाएं आती है और सब घटनाएं जो होती है हमें पता भी नहीं लगती मीडिया के माध्यम से। तो इस केस में देखिए जो मैं कह रही थी, एक तो हुआ क्योंकि आप में गिल्ट फीलिंग नहीं है, दूसरा हम गलत करते हैं क्योंकि हमारा सब कल्चर उसकी अनुमति देते। बहुत से लोग हम में से हैं इनकम टैक्स रिटर्न में झूठा जानकारी देते हैं, पर हम लोग साइकोपैथ नहीं हो जाते। क्यों नहीं हो जाते? दैट इज समहाउ अप्रूव्ड बाय आवर सब कल्चर एंड देयर आर सो मेनी स्मॉल थिंग्स लाइक दैट जो कि हमारे सब कल्चर को जो सब कल्चर इसको सपोर्ट करता है, बट बिकॉज दैट इज द प्रिविलेज नॉर्म, मतलब चाहे वो व्हाइट में नहीं है बट एक सब कल्चर है जो कि उस तरह के बिहेवियर को सपोर्ट कर रहा है और वो काफी मतलब परमिसिव रहता है, काफी फैला हुआ रहता है समाज में। करीब करीब हर आदमी, हर तबके का आदमी उसको करता है। वो हुए इस तरह के लोग। तो साइकोपैथिक जो लोग रहते हैं, आप देखिए कभी भी कोई इस तरह का ग्रुप रहेगा, गैंग रहेगा, कोई बहुत भयानक या कोई टेररिस्ट ग्रुप रहेगा, उसका लीडर नॉर्मली साइकोपैथ रहेगा। और एक अच्छी बात है, उसके आसपास कभी साइकोपैथ हो ही नहीं सकते क्योंकि 2 साइकोपैथ कभी इकट्ठे रह नहीं सकते। तो जहां भी आप ग्रुप क्राइम देखिएगा, जैसे आपने छावला में देखा, मे बी वन ऑफ देम इज अ साइकोपैथ बट द अदर 2 कैन नॉट बी। तो जहां भी इस तरह अदर 2 विल बी फॉलोअर्स समहाउ, यू नो, या तो उसकी ऑ में होंगे या उसकी ब्रेन वॉशिंग में होंगे या किसी कारणवश वो उसको असिस्ट कर रहे हैं, सोचते दे आर ट्राइंग टू बी वेरी कूल एंड दे आर ट्राइंग टू बी विद इट, उस तरह की बात। तो जहां तक इस लड़के का मुझे समझ में आ रहा है, देयर इज नाउ अ वेरी ग्रोइंग कल्चर इन आवर कंट्री कि मुस्लिम बॉयज आर ट्राइंग टू एंट्रैप हिंदू गर्ल्स और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फंड आ रहे हैं विदेशों से। अब उनको मोटरसाइकिल देंगे, बहुत अच्छे पैसे देंगे, 50,000 से 1 लाख रुपए महीना, मेनी ऑफ देम इवन यू नो इस तरह से कि अगर फंस भी जाते हैं, लड़की भगाने में सफल हो गए, कहीं क्रिमिनल केस हो गए, कहीं कोई पुलिस आ गई, तो लीगल सपोर्ट भी उनको पीछे से देते हैं। तो इस तरह के कई केसेस आ रहे हैं। तो इन अ वे दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय देयर सब कल्चर। सब कल्चर में उस चीज का की स्वीकार्यता बढ़ी है। और जहां आप औरत को सिवाय चैटल के कुछ समझे ना, अगर ऐसे सब कल्चर में आप विश्वास करते हैं, ऐसे सब कल्चर से आप आते हैं, तो किसी लड़की की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। आपके लिए वो एक वस्तु है, उपभोग की वस्तु है। एक आपने उसका उपभोग किया और मन किया तो मार डाला क्योंकि आपको वो सूट नहीं कर रही। जब उसके साथ वो भाग आई तो उसको लगा कि नाउ शी इज फ्री फॉर मी, बट जब उन्होंने जिद की, शादी की, तो उसको बुरा लगा कि अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और उसने इतना मतलब उसको मार डाला, एकदम जान से मार डाला। और मार डाला नहीं, बहुत ही प्रीमेडिटेटेड तरीके से। आप देखिए क्लीवर लाया, उससे उसके टुकड़े काटे, फ्रिज खरीदा। तो सब कल्चर क्यों किसकी अनुमति है? प्राइमा फेसी मुझे जो लग रहा है, दिस बॉय डजंट सीम टू बी अ साइकोपैथ टू बी, जितना थोड़ा बहुत जो स्निपेट्स या विग्नेट्स मैंने देखे टीवी मीडिया में, ही इज मोर ऑफ अ पर्सन हु इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट काइंड ऑफ अ सब कल्चर, जहाँ की लड़की भगाना, लड़की पटाना, लड़की को वो कर रहा, एक सब कल्चर उसकी अनुमति देता है। तो ये बहुत बड़ी जी गंभीर सवाल आप खड़े कर रही हैं। रोहित डंडरियाल हमारे साथ मौजूद है। रोहित जी पहले भी हमारे साथ जुड़े थे एक बारी, जब छावला के मामले में आप लोग पिटीशन की तैयारी करें। रोहित जी, जो इस तरह के मामले सामने आते हैं, एक तरह से हताशा होती है, क्या डेटरेंस कुछ नहीं है? अब मैं देख रही थी कन्विक्शन रेट हमारे यहाँ बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन आप लोगों को भी बहुत बड़ी चुनौती सामना करनी पड़ी थी, जबकि ये छावला केस में जब डीएनए मैच है, लोकेशन है, थ्रेट दे रहे थे ये लोग, लेकिन जब हम अपराधी को उसकी सजा नहीं दिला पाते तो जो अन्य अपराध जिनके मन में पनप रहा होता है उनको एक तरह से शय मिलती है। देखिए मैम, यहाँ पे 2 चीजें हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो ये है कि
सोसाइटी के तौर पे एक फेलियर ये निकल के आ रहा है। सेकंड वन अगर हम देखें तो ये जो फेलियर है वो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि जो ऐसे क्राइम्स हैं वो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। देखिए ये एक दिन की इवेंट नहीं हो सकती है कि पहले ही दिन में उसको मार दिया गया होगा। कुछ छोटी मोटी इवेंट्स ऐसी रही होंगी जो पहले घर के अंदर हुई होंगी, बट वहां पे फीमेल इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाती कि वो उसको रिपोर्ट करा सके। तो सबसे पहले ये मेरी गुजारिश रहेगी हमारी सरकारों से कि वो फीमेल्स को इस कॉन्फिडेंस में लाएं कि अगर उनके साथ कोई क्राइम हो रहा है या किसी के साथ भी कोई क्राइम हो रहा है तो पुलिस उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ी है वहां पे। देखिए अगर ऐसा नहीं हुआ समय पे, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बड़ी चीजों का रूप ले सकती है। जैसे प्रेजेंट केस में हम देख रहे हैं कि ये एक फैमिली जिसकी लड़की यहाँ दिल्ली में आके रह रही थी, अगर फैमिली अगर एक इन्फॉर्म भी करती कि उनकी इच्छा के बिना ऐसा कुछ हो रहा है, आप इसको देखिए, आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए, हमने कोशिश करी, अगर एक मीडिएशन टाइप का कुछ होता तो आज ये क्राइम नहीं होता। क्योंकि ये एक तरीके से जिसने ये क्राइम करा है उसको ये चीज पता तो रहती कि भाई पुलिस ने मेरे बयान लिए, मैं ऐसा लेके आया, मुझे थाने में जाके अपनी बातों को रखना है, तो हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने लॉ को चेंज करने की जरूरत है। और पुलिस को भी थोड़ा मोल्ड होने की जरूरत है कि जो ऐसी चीजें हैं जिन क्राइम्स को वो लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिन चीजों को उन्हें लगता है कि ये अभी इतनी बड़ी नहीं है, उनपे अगर अच्छी तरीके से मीडिएशन या थोड़ा कोई मीटिंग टाइप की कराएं तो इट विल बी बेनिफिशियल टू सोसाइटी ऑल्सो। सोसाइटी को इसके बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी नहीं होंगी अगर सही समय पे उसके रिगार्डिंग मीडिएशन हो जाती है या उनकी बातों को सुन भी लिया जाता है। तो मीडिएशन तो बड़ा शब्द हो जाएगा, बट अगर उनकी बातों को अगर सुन भी लेते हैं तो बहुत कुछ इन संदर्भ में हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस प्रेजेंट केस की ही हम बात कर रहे हैं तो लड़की जब यहाँ आई थी और उसके साथ सबसे पहली बार कुछ भी हुआ होगा घर पे तो रिपोर्ट करती और पुलिस इस पे सही से रिस्पॉन्स करती तो कुछ हो सकता था। बिल्कुल, बहुत अहम है जो आपने बात कही रोहित डंडरियाल, और आप सब तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए शुक्रिया, क्योंकि आज ये ऐसा चिंताजनक विषय हम सबके सामने है जिस पर हम सबको मिलकर गौर करना है और समय रहते कदम उठाने हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ गलत कदम ले भी गए तो अपने दोस्त परिवार से संपर्क में आए कि कहीं कुछ अनहोनी बाद में ना हो।